वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। माशा गोल्ड ने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हासिल की है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है। जो आपको पॉइंट दिया गया था उसी लिहाज से गोल्ड ने ना अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को फ़ायदा दिया। मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियो में बताया था कि गोल्ड की कंडीशन क्या है और उसी लिहाज से गोल्ड की कंडीशन जो है ना वो अप्लाई हुई और उसी लिहाज से ना गोल्ड ने काफ़ी पॉइंट्स और काफ़ी पिप्स हमें डॉलर में फ़ायदा दिया। गोल्ड जो है ना समझ लो कि एक बादशाह है, गोल्ड और ऑयल, जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो पेज है ना वो भाग जाते हैं लोग इस पेड़ के ऊपर आके, नहीं यार हमने इस पेड़ पे काम नहीं करना, बाकी सब पेड़ पे काम करते हैं। ये भी एक दूसरी पेड़ की तरह पेड़ है, इसमें कोई इतनी टेंशन नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि एवरेज मूवमेंट लेवरेज वो ज़्यादा है, ठीक है। तो गोल्ड की जो अपॉर्चुनिटी थी हमारी 12 से 13 मई की, 12 मई की जो वीडियो 13 मई की, वो आप वीडियो देख लें तो शायद आपको यकीन हो जाए कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ, 2 दिन पहले की वीडियो बनाई हुई शायद गलत ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। नए आने वाले मेंबर्स के लिए भी वही बात है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने पेज में या फिर अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर ड्रॉप कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। उसमें डेली अपडेट, वीडियो बनाना थोड़ा सा जो है टाइम लग जाता है, उस पर फ़ौरन अपडेट कुछ लोग पूछ लेते हैं तो फ़ौरन अपडेट दी जाती है और फ़ौरन ही अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जो उस दिन की 13 मई की न्यूज़ थी उसकी जानिब कि 13 मई को हमारे साथ हुआ क्या था, कि गोल्ड कहाँ से गिरा, क्यों गिरा। मिस्टर अशनी का जो डाटा आया था वो काफ़ी मार्केट को डाउन लेके गया। मार्केट मज़ीद डाउन RSI की वजह से हुई, मार्केट अप थी। आप वो डाटा अगर आपको नहीं समझ आता तो आप देख सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट प्राइसेस जो है ना वो एक्चुअल ज़ीरो थी, 0.0। ये कभी भी नहीं हुआ, ये पॉइंट्स कभी भी नहीं हुए। आप प्रीवियस देख सकते हैं तो 2.9% था, वो ज़ीरो आ गया। ये बहुत ज़्यादा जो है ना डाटा फ्लक्चुएट किया। और जो उसके बाद 7 o'clock की न्यूज़ थी प्रीलियम की, कंज्यूमर सेंटिमेंट की, वो डाटा भी 59.1 था, प्रीवियस में वो 65.2 था। और प्रीमियम इन्फ्लेक्शन जो रेट था वो जो उसके मुताबिक प्रीवियस में सेम था, जिस पे वो गोल्ड ना मज़ीद गिरा। मास्टर स्पीकर जो था उसकी न्यूज़ थी वो भी बिदिश हुई बहुत ज़्यादा। हमने आपको बताया था, ये चार्ट मैंने 13 मई का ही चार्ट मैंने ड्रा किया हुआ है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं ये वीडियो प्ले करके आपको चार्ट दिखा देता हूँ कि मैंने ये चार्ट कब का ड्रा किया हुआ है। आप वीडियो में चार्ट देख सकते हैं, 1 सेकंड। 5 बजे ये चार्ट से चार्ट आपको ड्रा हो रहा है। 1833 ये रहा, यहाँ पे मैं दिया कर, ये जी, तो यहाँ से बाय हुआ था 1855 का एंट्री दी थी और 1855 ये बनता है। ठीक है। और 1.5 ये ड्रा चार्ट कंप्लीट ड्रा जो है वो मैं मज़ीद वीडियो आगे करके दिखा देता हूँ कि ये चार्ट, शायद कुछ लोगों को यकीन ना हो कि ये चार्ट कब कट रहा। ठीक है, चार्ट जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स वो काफ़ी फंडामेंटल फ़ायदा दे जाते हैं। ये यहाँ पे देखें, ये सबसे ऊपर कैंडल डोजी बनी थी जिसने हमें बता दिया था कि भाई डे 1 में कि तैयार हो जाओ, आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा बेनिफिट होने वाला। और यहीं से मैंने 1900 से
1915-20 से आपको बताया था, यहीं से आपको बताया था कि आपने सेलिंग करनी है। अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो मार्केट ऊपर की जानिब निकल जाएगी और वो मार्केट जो प्रीवियस रीटेस्ट है उसको लाजमी टच करेगी, ठीक है। और मार्केट ने वहाँ से जो है ना वो अच्छा खासा सेल मारा। फिर उसके बाद अगले दिन की जो डे थे उसमें भी यही बताया कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट सेल मारेगी। मार्केट ने बाय मारा, मैंने बाय में प्रॉफिट भी उठाया। मैंने 1880 से बाय मारा था और 1900 पे बंद कर दिया, ठीक है। फिर मैंने रिपीट बाय मारा था 1900 से, ये 1875 से 75 से और 85 तक मैंने जाके बंद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं रुक गया, होल्ड हुआ और मार्केट जो है ना वो डाउन, और मैंने फ़ौरन इसको ब्रेकआउट को चेक किया और सेल पुट कर दी। और सेल पुट से मैंने 1850 तक ना प्रॉफिट उठा के मैंने छोड़ दिया। मार्केट बाय करती है, अगर कुछ लोग बाय पे फंसे होंगे, अभी भी फंसे होंगे, छोटी लॉट लगाई हो तो कोई मसला नहीं, मैनेज हो जाता है। अगर आपको मार्केट या हम आपको आगाह कर दें कि यार ये भाई इस तरह मार्केट होने, तो फिर भी आप ना लॉट लगाओ तो फिर वो आपकी मर्ज़ी, वो अलग बात है। कुछ ब्रोकर्स हैं उन्होंने भी आपको एनालिसिस प्रोवाइड किए होंगे, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। ये थी मार्केट 13 मई की। मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ना वो 13 मई पे ही डिपेंड करूँ, क्योंकि 13 मई से ही हमें पता चल जाए कि वो मार्केट प्रीवियस की कंडीशन है। अगली वीडियो जो है ना मैं इसके बाद बना देता हूँ कि उसकी अगली मार्केट की कंडीशन क्या होगी। अगर हमारे चैनल के साथ लोग ज्वाइन थे, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था और जिन्होंने प्रॉफिट उठाया, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपना जो वीकेंड है ना इंजॉय कर रहे हैं और विड्रावल भी कर रहे हैं। उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो लोग मिस हो गए उनकी गुड लक, उनकी बल्कि बैड लक। और गुड लक ये है कि जो लोग यकीन नहीं करते, अगर आप यकीन करते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं करते तो भी आपकी मर्ज़ी। ये वीडियो एज आ उस पॉइंट के मुताबिक है कि मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ और मैं अपने एनालिसिस और फंडामेंटल कि मैं किस तरह मार्केट को जज करता हूँ वो बताने के लिए। इसके अलावा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि जी मैं आप मेरे मुताबिक ट्रेड लगाएं ना लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी। इससे ये होता है कि आपको एक अच्छा मेंबर मिल जाता है कि जो इस तरह काम कर रहा है, और आप अगर किसी जगह पे शक हो तो आप उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग सेलिंग कम करते हैं, कुछ लोग बाय कम करते हैं। मार्केट दोनों जानब जाती है, ये नहीं कि मार्केट जी बिल्कुल सेल ही होती है। मार्केट बाय भी होती है, मार्केट सेल भी होती है। और उसका मेरा ज़्यादातर ये होता है कि मैं बाय की एंट्री ज़्यादा लेता हूँ, सेल की एंट्री मैं कम लेता हूँ। जहाँ मुझे एग्जैक्ट हो मैं वहीं पे सेल की एंट्री लेता हूँ। बाय की बहुत ज़्यादा और सेल की बहुत कम। बस पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉफिट उठाया तो मार्केट से लीव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। और सादी सी वीडियो मैं बनाता हूँ वो इसलिए कि कोई लोग सादे पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें कि मार्केट, अगर आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ ना, आप 70 to 80% आपका माइंड क्लियर हो जाता है। इसमें 5 से 6 चीज़ें मेरी होती हैं जो मैं मार्केट में बता देता हूँ। अगर यही आपको आ जाए ना तो आपके लिए फॉरेक्स बहुत आसान है। अगर आपको ये भी ना आती हो, सिर्फ तुक्काबाजी हो, तो फिर एक दिन तुक्का, 2 दिन तुक्का, फिर तुक्के ज़्यादा काम नहीं करते। जैसे कहना फलूके, वो ज़्यादा काम नहीं करते, उसमें बंदे का नुकसान ही होता है।